नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन आपकी इस क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार सी क्लास है। जैसा कि आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा, राजस्थान के कुछ चर्चित गांव। ये वो गांव है जो हाल ही में करंट में अपने कुछ न कुछ बात को लेकर के पूरे राजस्थान में प्रसिद्धि इनको मिल चुकी है। ठीक है, तो क्यों ना ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सा चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण सा नहीं शानदार सा चैप्टर है। और इसमें से हर परीक्षा में कोई ना कोई किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे रीट एग्जाम हो या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उस परीक्षा में एक सवाल 101% ये क्वेश्चन आएगा भाई, है ना। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर, देखते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, पहला है जैसे दौलतपुरा। दौलतपुरा एक गाँव है और ये किस जिले में गाँव है भाई, है ना, और इसने प्रसिद्धि क्या मिली। दौलतपुरा ग्राम पंचायत है, ये भीलवाड़ा जिले में है। और इसे कैसे सम्मानित हुआ है ये गांव, तो पौधारोपण के कारण ये गांव सम्मानित हुआ है भाई। कैसे कारण? पौधारोपण के कारण ये गांव सम्मानित हुआ है। जमुआ रामगढ़ कृत्रिम बारिश से हेतु सम्मानित। आपको पता है कि यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध की पेयजल की समस्या को वो वहाँ की समस्या को, जो वर्षा का अभाव है उसको कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराई गई थी ड्रोन के माध्यम से। एक बार वो सफल नहीं हो सकी, लेकिन दोबारा इसको फिर कराया गया था इस चक्कर में। तो ये जयपुर में पड़ता है और ये गांव सम्मानित हुआ है भाई, है ना, कृत्रिम वर्षा के कारण। अगला है मेगा गांव। तो मेगा गांव जैसलमेर में है ये। जुरासिक काल के फाइटोसोर जीवाश्म 20 करोड़ साल पुराने जीवाश्म इसमें मिले हैं। और ये गांव कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है भाई ये गांव? जैसलमेर में है। पीपलांतरी गांव, आपको पता होना चाहिए, पर्यावरण महोत्सव यहाँ पर मनाया गया था कब? 5 जून 2025 को। 5 जून 2025 को ये मनाया गया था। ये गांव हमेशा चर्चा में रहता है भैया ना। ये गांव लगभग 2015-16 से चर्चा में है। चर्चा में कैसे है? इन्होंने एक योजना चलाई थी। जब बेटी का जन्म होता है, जब बेटी का जन्म होता है, उस जन्म के अवसर पर, उस जन्म के अवसर पर इन गांव वालों ने 111 पेड़ लगाने की परंपरा इन्होंने चलाई थी। कितने पेड़? लड़की के जन्म पर, लड़की के जन्म पर कितने पेड़? 111 पेड़ लगाने वाली ऐसी परंपरा को इन्होंने शुरू किया था। जब से ये गांव चर्चा में हमेशा रहता है भाई, है ना। ये स्मार्ट विलेज के लिए नामित हो गया था 2018-19 में, परंतु स्मार्ट विलेज ये नहीं बन पाया था किसी कारण से। धौलपुर जिले का एक धनौरा गांव है, वो स्मार्ट विलेज बना था उस समय। धनौरा, धनौरा कौन से जिले में है? वो धौलपुर जिले में है। ठीक है भाई, ये स्मार्ट विलेज बना था जब, उस समय ये भी नामित हुआ था, पर ये जीत नहीं पाया था उस प्रतियोगिता को। ये जीता था तो ये बन गया था। ठीक है भाई, कारगिल शौर्य दिवस वाटिका है, ये विधानसभा परिसर में ये बनेगी भाई, है ना। आगे है ये जयमल सर बीकानेर में। देश का पहला गवर्नमेंट कन्या सैनिक स्कूल यहाँ पर बनाया गया है भाई, है ना। जयमल सर है, कहाँ पर है? बीकानेर में। और यहाँ पर क्या बना है? देश का पहला कन्या स्कूल। कौन सा स्कूल? कन्या स्कूल। ठीक है भाई। अब बहजगाम डीग में, डीग जिले में एक बहजगाम पड़ता है, यहाँ पर 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के साथ से मिले हैं भाई। ये गांव कौन सी डीग जिले में है? बहज गांव है। गांव का नाम क्या है भाई? बहज गांव है। कहाँ पर है? डीग जिले में है। और कितने पुराने अवशेष मिले हैं? 3500 से 1000 सभ्यता के पुराने अवशेष यहाँ पर मिले हैं। एक तरह से अपन बात करें तो महाभारत काल के, कब के मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। ठीक है भाई। दांतला गांव है जैसलमेर में, पूर्णतः पशु बीमा से संबंधित गांव है भाई, है ना। दांतला गांव पूर्णतः पशु बीमा से संबंधित गांव है भाई, है ना। पूरे गांव का ही पशु बीमा हो चुका है। देसुला गांव है अलवर में, पूर्णतः बीमित गांव है, यानी ये ऐसा गांव है जो पूरे ही गांव को बीमित किया, यानी बीमा हो चुका है। जीरोता गांव है अजमेर में। ठीक है, पहला बीमा सुरता देवी ने किया था 2 भैंसों का। इसमें जो पशु बीमा होता है वो केवल 2 पशुओं के लिए मान्य होता है। कितने पशुओं के लिए मान्य होता है? 2 पशुओं के लिए मान्य होता है। तो सुरता देवी ने अपनी 2 भैंसों का बीमा करा करके इस गांव में राजस्थान का पहला ये जीरोता गांव बना था। आसिंद गांव, नीम कॉरिडोर बनेगा, भगवान देवनारायण का मंदिर है यहाँ पर।
भगवान देवनारायण का मंदिर है, तो नीम कॉरिडोर बनेगा, क्योंकि ये नीम को जो पेड़ होता है उसका संबंध होता है देवनारायण जी से। देवनारायण जी को प्रसाद में नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। ठीक है। ईसरदा राज्य का पहला यहाँ पर ऑटोमेटिक हाईटेक बांध है भाई, ईसरदा बांध। ठीक है भाई। किस नदी पर ये बना हुआ है? बनास नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? बनास पर बना है। ठीक है। और ये जिले में है ये, तो SWM यानी सवाई माधोपुर जिले में ये गांव है ईसरदा बांध। ऑटोमेटिक हाईटेक बांध है भाई, है ना। ठीक है। चलो देखो, ऐसे ये गांव है ये जाहिता गांव है या जाहोता गांव है, जाहोता गांव है। ये पूर्णतः ODF प्लस गांव है, ODF प्लस गांव है ये जाहोता गांव। ठीक है। पूर्णतः खुले में शौच मुक्त गांव है जाहोता गांव। कतरियासर डावला बीकानेर में ये। आपने एक नाम सुना होगा, शायद नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ आपको। श्याम सुंदर जियाणी का नाम आपने सुना है? श्याम सुंदर जियाणी, इनका नाम आपने सुना होगा शायद। ठीक है। बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय के प्रोफेसर है ये। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पेड़ लगाए। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड इनको मिला था। क्या मिला? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड इनको मिला है। कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार इनको मिला है। 50,000 पौधाशाला विकसित की है भाई इन्होंने। किसने? कतरियासर बीकानेर में श्याम सुंदर जियाणी से संबंधित है भाई, है ना। रातड़ियारी डेयरी, ये 4500 साल पुरानी हड़प्पा संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और ये गांव कहाँ पर है? जैसलमेर में है, रातड़ियारी डेहरी भाई, है ना। सिलीसेड झील, ये राज्य का 5वीं सिलीसेड है, 5वीं रामसर साइट है भाई, है ना। 5वीं रामसर साइट है ये। रामसर साइट पहली एक है केवला देव है, केवला देव है, सांबर है, सांबर है, और एक आपकी मेनार है, नार है, और एक आपका खींचन है। ठीक है भाई। तो ऐसे कुल मिलाकर के वो 5 भी है। तो राजस्थान में 5 रामसर साइट है, और देश में कितनी है? 96 रामसर साइट है। ठीक है भाई। बिरजारपुरा, बिराजपुरा, बस्सी जयपुर में ये गांव। ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ यहाँ से हुआ है भाई, है ना। और ये कहाँ पर है गांव? जयपुर जिले में है। कहाँ पर है भाई? जयपुर जिले में। ठीक है, याद रखना है। बोडाड़ा गांव जैसलमेर में 2000 मेगावाट का पहला सोलर पार्क यहाँ पर लगा हुआ है। राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहाँ लगा हुआ है? बोडाना में। और ये किस जिले में है? जैसलमेर जिले में भाई। अमीरगढ़ फ्लाइंग स्कूल है, और ये अमीरगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में है। पहला राज्य का पहला फ्लाइंग स्कूल है, यानी जो यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाएंगे उनका स्कूल है ये। ठीक है भाई। आगे नंदगांव सिरोही, गो कॉरिडोर की स्थापना यहाँ पर हो गई है भैया ना। नंदगांव सिरोही में किस कॉरिडोर की स्थापना हुई है? गो कॉरिडोर की स्थापना हुई है। पालीघाट सवाई माधोपुर घड़ियाल रियरिंग सेंटर है भैया ना, घड़ियाल रियरिंग सेंटर है। अब दो चीजें एक साथ बनी है। धौलपुर जिले में कछुआ संरक्षण केंद्र है भैया ना, इसका ये ध्यान रखना आप। ठीक है। पालीघाट सवाई माधोपुर में क्या है? घड़ियाल है। धौलपुर में घड़ियाल मत ध्यान रखना, कछुआ है, कछुआ। ठीक है भाई। टर्टल संरक्षण केंद्र है। कंगारू मदर केयर, तो ये कोटड़ा है, कोटड़ा में खैरवाड़ा, खैरवाड़ा में ये। ठीक है। यहाँ पर कंगारू मदर केयर यानी केयर लाउज यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है भाई। आगे ये बिजानपुरा जैसलमेर 972 मेगावाट सोलर एवं मेक इन इंडिया प्रोग्राम है भाई, है ना। 972 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से होगा। और ये किसके तहत होगा? तो मेक इन इंडिया 100% ये भारतीय प्रोग्राम है। भालोजी सौर ऊर्जा कुसुम पंप सेट स्थापित होगा। तो कुसुम पंप सेट आपके 3 घटक चल रहे हैं, ABC घटक संचालित है। ठीक है। बालोजी पहला है, जयपुर में ये बालोजी, है ना। कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है बालोजी। ठीक है भाई। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। और ये हर परीक्षा में सवाल इससे पूछे जाएंगे भाई। ये लगभग 50 नाम होंगे, लेकिन हर परीक्षा में ये सवाल पक्का आएगा भाई, है ना। 101% आएगा। स्मार्ट विलेज सवाईपुरा, इसका याद रखना, पाली में बनेगा भाई। स्मार्ट विलेज कहाँ पर बनेगा? सवाईपुरा। और ये कहाँ पर है? पाली जिले में है। दादिया राज्य का पहला जैविक गांव है, और ये दादिया भी कहाँ पर है आपका? ये जयपुर जिले में है।
दादिया कहाँ पर है भाई? जयपुर जिले में। कछालिया बूंदी स्टोन पार्क यहाँ पर बनेगा। स्टोन पार्क बहुत सारी जगह है, जोधपुर में भी है, धौलपुर में भी है, करौली में भी है, एक स्टोन पार्क यहाँ पर है। ठीक है भाई। खैराबाद कोटा है ये। खैराबाद कहाँ पर है? कोटा में है। राज्य का पहला बर्तन बैंक है और इसका उद्घाटन किया था बिरला जी ने, है ठीक है, बिरला ने, ओम प्रकाश बिरला ने इसका उद्घाटन किया था। राज्य का प्रथम बर्तन बैंक। स्टील के बर्तन इसमें मिलेंगे, स्टील के बर्तन इसमें मिलेंगे। आदिगाम आंधी, जीरो वेस्ट, जीरो वेस्ट विलेज है भाई। बिल्कुल ये वेस्ट कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है ये गांव। और ये आंधी गांव कहाँ पर है? जयपुर में है। जयपुर की रामगढ़, रामगढ़ या आंधी ब्लॉक में है, आंधी ब्लॉक में। ठीक है। और लोहिड़ी गांव बूंदी में, आपको पता होना चाहिए, लोहिड़ी गांव बूंदी में मेज नदी पर, कौन सी नदी पर? मेज नदी पर सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनेगी भाई। किस नदी पर बनेगी? मेज नदी पर यह बनेगी सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। लोहिड़ी गांव में, कहाँ पर? बूंदी जिले में। ठीक है भाई। अगला है सुमेरपुर फिल्म सिटी, यहाँ पर बनेगी। सुमेरपुर कहाँ पर है? पाली में। ठीक है भाई। यहाँ पर क्या बनेगी? फिल्म सिटी। यहाँ पर फिल्मों की रिकॉर्डिंग हुआ करेंगे। हाँ भाई। खड़गढ़ दा गांव है डूंगरपुर में, नदियों का संरक्षण यहाँ पर संबंधित है। शिवदानपुरा गांव में, ये चुरू में, जल संरक्षण के लिए आदर्श गांव ये माना जाता है। धोबाला गांव है भीलवाड़ा में, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, तो ये कहाँ पर है? आपके जोधपुर जिले में। वंदे भारत जो ट्रेन है, वंदे भारत जो ट्रेन है उसका यहाँ पर मेंटेनेंस डिपो है भैया ना। ठीक है, याद रखना। जोड़बीड़ ये बीकानेर में ही है। कहाँ पर है भाई? बीकानेर में है जोड़बीड़। और ये बिल्डिंग सेंटर है यहाँ पर, वल्चर बिल्डिंग सेंटर। जोड़बीड़ में ही आपको पता होना चाहिए ऊँट अनुसंधान केंद्र है और घोड़ा अनुसंधान, अश्व अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। जोड़बीड़ बीकानेर में गिद्ध संरक्षण केंद्र भी है और इसको निदेशालय वहाँ पर बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? निदेशालय बना दिया गया है। ठीक है भाई। आगे है कचपुरा गांव है धौलपुर जिले में। कचपुरा गांव कहाँ पर है भाई? धौलपुर जिले में। आगे ही एक गांव पड़ता है, उसके पास में कचपुरा। और यहाँ पर क्या है भाई? ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी भाई, ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है भाई। तो यहाँ पर कोई एनजीओ है, एनजीओ प्लस गांव वालों के सहयोग से ये डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। इसको संविधान घर के नाम से जाना जाएगा भैया ना। किसके घर के नाम से जाना जाएगा? संविधान घर के नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही इसकी पहल के बाद राजस्थान के धौलपुर जिले में लगभग 200 के आसपास लाइब्रेरी स्थापित हो चुकी हैं। 200 के आसपास ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरियां स्थापित हो चुकी हैं। कि जिले में? धौलपुर जिले में भैया ना। धौलपुर जिला देख लेना, कुछ ही दिनों में ये आंकड़े आ जाएंगे आपके पास। और टॉप ऑफ द राजस्थान होगा लाइब्रेरी के मामले में, जहां ग्राम पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाएंगी। गुरु नानक वाटिका अलवर जिले में भैया ना। नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है, अलवर में। प्रताप वन इसको कह देते हैं। इसको किसके नाम से जाना जाता है? प्रताप वन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है भाई। अगला है सिंदूर स्मारक वाटिका, कोटपुतली में बनेगी भैया ना। सिंदूर स्मारक वाटिका इंलैंड पोर्ट जालौर में बनेगा। आपको पता होना चाहिए एक परियोजना चल रही है कच्छ से लेकर के जालौर तक, कच्छ से लेकर के जालौर तक एक नहर बनाई जा रही है। उस नहर का नाम है NWW नेशनल वाटर वे, NWW नेशनल वाटर वे 48। ठीक है भाई, नेशनल वाटर वे 48। इस नहर के माध्यम से जो पानी के जहाज हैं वो जालौर तक आ जाया करेंगे। तो जालौर इनलैंड पोर्ट यानी बंदरगाह बनेगा भाई, है ना। क्या बनेगा? इनलैंड बंदरगाह। ठीक है। और न्यू बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गेलोट कोटपुतली में, इसकी जो क्षमता है वो 500 है। ठीक है भाई। कितनी है? 500 बस ये बनाएगा। ईवी पर आधारित होंगी सभी। ऑर्गेनिक फूड मार्केट ये दुर्गापुरा जयपुर में है। लाखेरी मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनेगा लाखेरी में। ठीक है भाई। लाखेरी कहाँ पर है? बूंदी में है। लाखेरी पहले भी अपना नाम कर चुका है। सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पर बनी थी पहली, एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री। कौन सी? एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पर बनी थी। ठीक है भाई। आगे आलमपुर खेलतर ई लाइब्रेरी स्थापित हो गई है यहाँ पर। ठीक है।
पहला एग्री क्लिनिक सेंटर भरतपुर में बनेगा। एग्री क्लिनिक सेंटर कहाँ बनेगा? भरतपुर। डूंगरपुर गांव, ईसरदा दौसा सिंचाई परियोजना यहाँ से शुरू होगी भाई। डूंगरपुर गांव ये किस जिले में है? डूंगरपुर गांव तो ये आपका दौसा जिले में है। ठीक है भाई, गांव की बात कर रहे हैं तो ये वो डूंगरपुर नहीं है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जिला नहीं है, ये है भाई, है ना। ये बुचरामैन कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र सीकर कोटपुतली में बनेगा और राज्य का 38वां संरक्षण क्षेत्र होगा। ये 38वां संरक्षण क्षेत्र होगा, आपको पता होना चाहिए। आसूप है भीलवाड़ा में, आसूप भीलवाड़ा में है, जो राज्य का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, ये 38वां है। मोखला कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र 39वां है, ये जैसलमेर में बनेगा और ये कौन से नंबर का है? 39वें नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है भाई, ये है। तो ये राजस्थान के कुछ चर्चित गांव है, इनका वीडियो मैंने आपके लिए डाल दिया है। ठीक है, और डाल रहा हूँ। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को कमेंट भी करें भाई, अपना रिव्यू भी दे दे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।